प्यारी देशवासियों, आप लोगों को बहुत ही जल्दी और दो धीरेन्द्र शास्त्री मिलने वाला है। पहले छोटा धीरेन्द्र शास्त्री, इनको सुनते हैं। भाई लगा दो। यह पृथ्वी जो है वो चार चीजों का बोझ नहीं उठा पाती। प्रथम ब्राह्मण, ब्राह्मण को कभी भी बिना आसन के पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए। हैं पुस्तक, किसी भी प्रकार की पुस्तक हो उनको सीधी नीचे नहीं रखनी चाहिए। पुस्तक जो है उसका बोझ पृथ्वी धारण नहीं कर सकती। जो शंख, शंख को कभी भी बिना आसन के पृथ्वी पर सीधा नहीं रखना चाहिए। ये चार चीजें होती है जिनका बोझ पृथ्वी नहीं उठा पाती। एक सेकंड, पर मुझे ना इन्हें पहली बात बोला था ना, वो ज्यादा मुझे पसंद आया। दोबारा सुनते हैं, ठीक है? लगाओ। प्रथम ब्राह्मण, ब्राह्मण को कभी भी बिना आसन के पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए। जो का बोझ नहीं उठा पाती। अरे बाबा! तो आप लोगों ने सुना, छोटा धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि ब्राह्मण को कभी भी जमीन पे मत बैठाओ। अगर जमीन पे बिठाओगे तो आसमान गिर के नीचे आने का संभावना है। इसीलिए ब्राह्मण को चेयर पे, गद्दी पे या फिर मखमल पे, सोफे पे, मतलब अच्छे जगह पे बैठाओ, वरना आसमान नीचे आ जाएगा। ये है छोटा धीरेन्द्र शास्त्री। अब इससे और थोड़ा बड़ा और एक जो सेकंड बोला था धीरेन्द्र शास्त्री है, मतलब फर्स्ट कॉपी है, वो भी इसी टाइप का कुछ बात बोला। वो भी वही ब्राह्मण को लेके बोला। तो क्या बोला आप लोग पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलता हूँ। ब्राह्मण से वैर नहीं करना चाहिए। स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं कि व्यक्ति इंद्र के धनुष से बच सकता है। वाह, भारी मिस्टेक हो गया सर। शंकर के त्रिशूल से बच सकता है। एकदम बलंडर हो गया। काल के वज्र से बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण से यदि द्रोह कर लिया तो उसकी श्राप रूपी अग्नि से व्यक्ति नहीं बच सकता। अरे हाँ भाई हाँ। तो कुल मिला के बात यही मालूम पड़ा कि ब्राह्मण के सिवा बाकी सब अधूरा। बस इतना समझ में आ गया इन दो भाइयों की बात सुन के। बाकी आप लोग मुझसे बेहतर, आप लोग को ज्ञान बुद्धि है, आप लोग अपना राय कमेंट पे दे सकते हो। पर हाँ, इस फील्ड में ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, बस अब बोलने से ही चल जाता है। इसी के चक्कर में शायद यूपी इटावा में दो यादव समाज के लोग कथावाचक बन गए थे। शायद घर भर चल जाता था, बट ऊपर कोई बैठा है ना जो नीचे नहीं बैठ सकता, उसको शायद बुरा लग गया, जिस कारण मानव मूत्र से धुलवाया गया, मतलब शुद्धिकरण करवाया गया।